मुसाफिर की अपनी एक अधूरी कहानी थी। कोई घर लौट रहा था, कोई पहली बार प्लेन में बैठा था। किसी को यह नहीं पता था कि ये फ्लाइट टेक ऑफ तो करेगी लेकिन लैंड कभी नहीं कर पाएगी। आमतौर पर यह प्रोसेस 30 से 35 मिनट में पूरा किया जाता है, लेकिन इस विमान में 42 मिनट लगा। विमान को अहमदाबाद से गेटविक एयरपोर्ट लंदन के लिए उड़ान संख्या A171 का संचालन करना। उड़ान पूर्व ब्रेथलाइजर टेस्ट से गुजरा, यानी किसी प्रकार से कोई नशा तो कर नहीं रखा था। विमान में 230 यात्री सवार थे, जिसमें से 15 यात्री बिजनेस क्लास में थे, 215 यात्री इकोनॉमी क्लास में थे, जिसमें से 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे। 10 क्रू मेंबर, 2 पायलट सहित 242 लोग शामिल थे। इसमें से एक यात्री के रूप में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी भी शामिल थे। इस पर हम बात करना इसलिए भी आवश्यक समझते हैं क्योंकि इस पर समय समय पर इसके मॉडल पर सवाल उठते रहे हैं। क्वालिटी मैनेजर जॉन बोर्नेट ने तब कहा था कि उनकी फैक्ट्री से अभी तक एक भी ऐसा प्लेन नहीं बना है जिसके बारे में वो कह सकते हैं कि वो सेफ है और उड़ान भरने लायक है। क्या वो खुद इस प्लेन में बैठेंगे? जिसमें से 10 ने साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हें इनकी क्वालिटी पर पूरा भरोसा नहीं था। अगर ये इतना अनसेफ है तो अभी तक एक भी ड्रीमलाइनर क्रैश क्यों नहीं हुआ? इस पर जॉन बोर्नेट का कहना है कि किसी भी प्लेन को बनाने में जो लापरवाही बरती गई थी उसके कारण प्लेन क्रैश होने में 10 से 12 साल लगते हैं। 1:39:05 पर माई डे का आह्वान होता है। छोटे से घटनाक्रम ने हर एक मुसाफिर की जान ले ली थी। पहले ईंधन स्विच को रीसेट करने में 10 सेकंड की देरी हुई, दूसरे को पुनः चालू करने में 4 सेकंड की देरी हुई थी। दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश जो सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ था। डीडी न्यूज़ को बताया कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कैसे जीवित बच पाया। थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। टाइम्स ने ऑनलाइन उस नाम से सीट 11A का बोर्डिंग पास भी दिखाया था। अस्पताल के बिस्तर से उन्होंने अखबार को बताया कि यह सब बहुत जल्दी हुआ था। गेटविक जाने वाले विमान को कैप्टन सुमित सबरवाल और सह पायलट वाइल कुंदर उड़ा रहे थे। विमान में फ्यूल भरने से पहले 54,200 किलोग्राम वजन था। उड़ान के लोड और ट्रिम शीट के अनुसार टेक ऑफ वजन 2,13,401 किलोग्राम था, जो कि मैक्सिमम 2,18,183 किलोग्राम से कम था। इसके 7 सेकेंड में ही विमान ने लगभग 1:38:42 पर 180 नॉट्स की स्पीड पकड़ ली थी। 180 नॉट्स लगभग 333 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड के बराबर होती है। उसके तुरंत बाद ईंधन 1 और ईंधन 2 का ईंधन कट ऑफ हो गया था और स्विच 1 के अंतराल के बीच एक के बाद एक रन से रन कटआउट की स्थिति में परिवर्तन हो गया था। जैसे ईंधनों को ईंधन की आपूर्ति बंद हुई, इंजन N1 और N2 को टेक ऑफ में मानों से कम होने लगे थे। कुल मिलाकर इस समय दोनों ही इंजन बंद हो गए थे। एयर इंडिया के प्लेन में शायद यही हुआ था। ट्रस्ट ना मिलना दिखाता है कि प्लेन के इंजन में कुछ गड़बड़ थी। इसके अलावा लैंडिंग गियर का अंदर न होना भी डबल इंजन फेलियर का सबूत हो सकता है, क्योंकि इतनी पावर ही नहीं बनी कि लैंडिंग गियर को अंदर किया जा सके। अब दोनों इंजन एक साथ फेल हुए। इससे लेकर एक पॉसिबल रीजन यह है कि इसमें जो फ्यूल था वो कॉन्टिमिटेड हो गया था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता सुनाई देता है कि उसने कट ऑफ क्यों किया। दूसरे पायलट ने जवाब में कहा कि उसने ऐसा नहीं किया। यह कोई मैं मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविलियंस और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस घटना के ठीक 1 महीने बाद यानी 12 जुलाई को एक 15 पेज की एक रिपोर्ट में कहा कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट एक दूसरे पायलट से जो पूछा जा रहा है, सुना जा रहा है कि विमान क्यों बंद कर दिया था। इस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि ऐसा मैंने नहीं किया। रिपोर्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप खुद इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि कौन पायलट सवाल कर रहा है और कौन पायलट सवाल के जवाब दे रहा है। यह आधी अधूरी कहानी बताई गई। EAFR के अनुसार दोनों इंजनों के लिए EGT बढ़ता हुआ देखा गया,
जो रिस्टार्ट होने का संकेत था। इंजन 2 रिस्टार्ट होने में सक्षम था, लेकिन कोर स्पीड को रोक नहीं सका। लगभग 1:39:05 पर पायलटों में एक ने मैडे 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 प्रसारित किया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट में पाया गया कि एटीसीओ को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन उसने देखा कि विमान हवाई अड्डे की सीमा के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। दोनों पायलट की कन्वर्जेशन को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। एक पायलट ने दूसरे से कहा कि तूने कट ऑफ क्यों किया, न कि ऐसा कहा कि कट ऑफ कैसे हुआ। इसी बात को लेकर अमेरिका की मीडिया ने दावा किया कि कैप्टन सुमित सबरवाल ने फ्यूल कंट्रोल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में डाल दिया था और लास्ट मोमेंट पर दोनों स्विचेस को ऑन करना मतलब इस बात का इंडिकेट था कि वो प्लेन को उड़ाना चाहते थे। हालांकि भारत की AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस रिपोर्ट को गैर जिम्मेदाराना और अप्रमाणित रिपोर्ट करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। 2020 के बाद से भारत की यह पहली विमान दुर्घटना थी। अहमदाबाद हवाई अड्डे जिसने दुर्घटना के बाद सभी उड़ानों का संचालन निलंबित कर दिया था, अब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर वहाँ भी फिर से चालू कर दिया गया है। विमान में 2 पायलटों के बीच बातचीत की ब्लैक बॉक्स रिपोर्टिंग से संकेत मिलता है कि यह कप्तान था जिसने विमान के 2 इंजनों में ईंधन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए स्विच को बंद कर दिया गया था।